इस लेक्चर के अंदर हम लोग लूप्स को देखेंगे कि लूप्स क्या होती हैं। और हमारे पास दो तरह की लूप्स होती हैं, एक वाइल लूप और एक फॉर लूप। वाइल लूप के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट है, तो क्या होगा कि हम वहाँ पे वाइल लूप का यूज़ करेंगे और लूप जो है तब तक चलेगी जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो इसके अंदर हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट को भी देखेंगे और कंटिन्यू स्टेटमेंट को भी देखेंगे। इसका हम सबसे पहले सिंपल सिंटैक्स देखते हैं। वो क्या होगा कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसे एक वाइल एक कंडीशन लगाई कि जब तक उस वेरिएबल की जो हमने क्रिएट किया वो लेस देन 5 के है, हम यहाँ पे कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं। मैं कर देता हूँ कि 10 तक। हमारे पास आई की वैल्यू जब तक 10 से लेस रहेगी तो क्या करवा दो, प्रिंट आई करवा दो। और उसके बाद क्या किया कि हमने आई के अंदर इंक्रीमेंट करवाया। इंक्रीमेंट से क्या होगा कि यहाँ पे आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि नेक्स्ट जो है वो इसके अंदर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, इसी तरह से सीक्वेंस के साथ चलेगी। अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊँ तो ये मुझे 9 तक प्रिंट करवाएगा 0 से, क्योंकि इसके अंदर 10 काउंट नहीं होगा। 10 इसलिए काउंट नहीं होगा कि जैसे ही वैल्यू आई की 10 हुई तो वो 10 जो है वो लेस देन 10 के नहीं होता, तो ये लूप के अंदर नहीं जाएगा और लूप को एग्जिट कर देगा। फिर दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं कि मैंने आई के अंदर 1 रखा। हमारा लूप क्या होगा, जो भी हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे हमारा लूप वहीं से स्टार्ट होगा। मैंने इसमें कंडीशन क्या लगाई, आई जब तक लेस देन इक्वल टू 11 के होगा तो हमें क्या करवा दो, ये प्रिंट करवा दो, अदरवाइज वो क्या करेगा, लूप से एग्जिट कर जाएगा। मैंने यहाँ पे आई स्ट्रिंग एफ स्ट्रिंग को यूज़ किया है इसे आई को प्रिंट करवाने के लिए, क्योंकि अगर हम सिंपल यहाँ पे आई लिखेंगे तो वो हमें एरर देगा कि आप जो है वो एक स्ट्रिंग को उसके साथ इंटीजर के साथ कॉन्कैटिनेट नहीं करवा सकते। अगर मैं इस तरह से इसे लिखूँ कि मुझे यहाँ पे आई का प्रिंट करवाना है और इस तरह से अगर मैं इसे रन करता हूँ तो वो क्या करेगा, मुझे एरर देगा कि आप इस तरह से इसे रन नहीं कर सकते। फिर उसके लिए दो मेथड हैं कि हम इसमें एक एफ स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं और एक डॉट फॉर्मेट का मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ करने लगा हूँ। मैं कर्ली ब्रेसिस के अंदर सिंपल आई लिख दूंगा, यानी कि जो भी आई की वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी और साथ जो स्ट्रिंग हमने दिया हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। अब जब मैं इसे रन करूँगा तो वो हमें प्रिंट करवा देगा कि इंक्रीमेंट हमने यहाँ पे 1 किया, हम यहाँ पे 2 भी कर सकते थे। वो क्या होगा, फिर आई के अंदर 2 का इंक्रीमेंट होगा और उसी हिसाब से हमारे पास प्रिंट करवा देगा। तो इसने क्या किया, 2 का इंक्रीमेंट किया, 1 के अंदर पहले आई के अंदर पहले 1 था तो इसने क्या किया, 1 प्लस 2 किया, 3 हो गया, उसने 3 प्रिंट करवाया। फिर 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, इस तरह से ऑन चलता गया। तो हम यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे वो उस हिसाब से उसका इंक्रीमेंट करता जाएगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होगा कि हमने एक कंडीशन इसमें इफ़ की लगा दी कि जब आई की वैल्यू इस वैल्यू के बराबर हो जाएगी तो उसे आपने क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यूस इसमें क्या होगा कि वो उस वैल्यू उससे नेक्स्ट नहीं चलेगा, जो भी हमने कोड दिया होगा, लाइक इसके अंदर हमने प्रिंट करवाया आई को, वो 5 को प्रिंट नहीं करवाएगा, वो नेक्स्ट आइट्रेशन में नेक्स्ट मूव हो जाएगा। और जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसके अंदर उसने 5 हमें प्रिंट नहीं करवाया। अब इसने मुझे 2 3 4 5 जो हमारे इस कंडीशन के अंदर था इस वजह से उसने प्रिंट नहीं करवाया, और 6 और 7। लेकिन आप देखेंगे कि हमने ऊपर क्या किया हुआ था कि जब हमारी कंडीशन यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आई लेस देन 10 था तो उसने क्या किया था, -1 तक उसे रखा था। तो इसके अंदर क्या कर रहा है कि उसने हमने 7 तक उसकी कंडीशन दी और 7 हमें प्रिंट करवा। इसमें मैं आपको बता दूं कि क्या हुआ कि जैसे ही इसकी आई की वैल्यू जब 6 थी तो वो नेक्स्ट लाइन पर मूव हुई, तो उसने क्या किया, 6 के अंदर +1 किया और देखा कि इसके अंदर ये कंडीशन फॉल्स है, तो वो नेक्स्ट मूव हुआ और उसने क्या करवा दिया, प्रिंट आई करवा दिया। आई के अंदर क्या था, 7 था और हमारे पास वो सामने शो हो गया। आई के अंदर 7 था तो वो हमारे पास जो है वो प्रिंट हो गया। कंटिन्यू स्टेटमेंट मैं आपको फिर क्लियर करवा दूं। कंटिन्यू स्टेटमेंट से ये होगा कि जैसे ही यहाँ पे कोई भी वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी तो वो उसे प्रिंट नहीं करवाएगा, वो नेक्स्ट आइट्रेशन में मूव कर जाएगा। इससे नेक्स्ट जो भी कमांड होगी वो उसे रन नहीं करेगा। ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होता है, जैसे ही वो वैल्यू जो है हमने आई की जो वैल्यू है वो हमने जो वैल्यू दी है वो दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो वो पूरे के पूरे लूप को वहाँ पे ब्रेक कर देगा और नेक्स्ट आइट्रेशन पे भी नहीं जाएगा, वो लूप से एग्जिट कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 4 तक की वैल्यूज जो है वो प्रिंट होंगी, उसके बाद हमारे पास कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। जैसे ही यहाँ पे 4 आया उसने क्या किया, प्रिंट करवा दिया, और जब 5 आया तो 5 इज इक्वल टू 5 है तो उसने क्या किया, ब्रेक किया और पूरे के पूरे लूप को ब्रेक कर दिया, पूरे के पूरे लूप से एग्जिट कर गया। उसके बाद हम फॉर लूप को देख लेते हैं। फॉर लूप में क्या होगा कि फॉर लूप को हम लोग आइट्रेशन ओवर सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस डाटा टाइप जो भी नहीं पढ़ाई मैंने, इसी वजह से उसे पेंडिंग रखा कि पहले हम फॉर लूप को देख लें। हम फॉर लूप को उसके अंदर डिटेल के साथ देखेंगे कि हम किस तरह से फॉर लूप को उसके अंदर यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर भी हम ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को देखेंगे। फॉर लूप में क्या होगा कि फॉर लूप मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर एक मैंने स्ट्रिंग को सेव करवा दिया। अब इसमें क्या होगा, जैसे मैंने इसके ऊपर इसे इसके सारे अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट करवाना है तो मैं इसके ऊपर एक फॉर लूप लगाऊंगा और उसको प्रिंट करवाता जाऊंगा। इसमें क्या होगा, और एक्स एक मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया इन फ्रूट,
एक्स के अंदर क्या होगा, जैसे ही इस एक्स जो है फ्रूट्स में जाएगा और सबसे पहले इसे असाइन हो जाएगा बी। इसका पहला जो अल्फ़ाबेट है वो इसे एक्स को असाइन हो जाएगा, वो इसे प्रिंट करवा देगा। वो नेक्स्ट जैसे ही मूव होगा फिर उसके बाद उसके पास ए आएगा, वो उसे प्रिंट करवाएगा। और लास्ट जब इसके पास ए आएगा तो वो क्या करवा देगा, इसे प्रिंट करवाएगा। और जब इसके पास कोई वैल्यू एक्स के पास नहीं बचेगी तो वो इसे एग्जिट कर जाएगा। जो स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू होगी वो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगी। कंटिन्यू स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा, जो हमने वाइल लूप के अंदर देखा कि वो जब एक वैल्यू जो हमने उसके अंदर कंडीशन लगाई वो इक्वल हो जाएगी तो वो नेक्स्ट इटरेशन पे मूव हो जाएगा, उस वैल्यू को प्रिंट नहीं करवाएगा। तो इसमें भी सेम ऐसे ही काम कर रहा है कि जैसे ही मैंने इसके अंदर कहा कि एक्स की वैल्यू जो इक्वल होगी एन इस स्ट्रिंग के, तो क्या कर देना, कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू से क्या होगा कि वो एन को प्रिंट नहीं करवाएगा, वो एस को साथ आई के बाद एस को प्रिंट करवा देगा। उसने मुझे एस एन को प्रिंट नहीं इसमें करवाया। ब्रेक स्टेटमेंट भी सेम जैसे वाइल के अंदर काम करती थी, इसके अंदर भी फॉर लूप के अंदर भी वैसे ही काम करेगी। जैसे ही यहाँ पे स्ट्रिंग जो है एन के इक्वल होगी एक्स की वैल्यू, तो वो वहाँ पे ब्रेक कर देगी, नेक्स्ट आइट्रेशन पे मूव नहीं होगी, वहीं पे लूप को एग्जिट कर देगी। तो हमारे पास ओ तक प्रिंट होगा, एन और एस हमारे पास प्रिंट नहीं होगा।